हेलो स्टूडेंट, मैं हूं निहाल यादव और स्वागत करता हूं आप सभी का जीपीएल एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो हम लोग अब डिप्लोमा सेकंड सेमेस्टर में अप्लाइड मैकेनिक्स का चैप्टर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है लॉ ऑफ फोर्सेस। लॉ ऑफ फोर्सेस की मैंने फर्स्ट वीडियो बना रखी है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर आप देख सकते हो, लिंक उसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए स्टूडेंट, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो हम लोग पढ़ने वाले हैं परिणामी बल ज्ञात करने की विधियाँ। कुछ 3 से 4 विधि होती है जिन्हें हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम। देखो इसमें बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम क्या होती है। यहाँ एक चतुर्भुज बना लेना, आपको समांतर चतुर्भुज यहाँ बना लेना है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो डायग्राम में मैंने बना रखा है। ठीक है, इसे आप लोग ध्यान से समझना। इसमें जो कहा गया है ठीक वही वैसे यहाँ बनाया गया है, ठीक है, वही यहाँ थ्योरी बोर्ड में ये लिखा गया है। ठीक है, समझ रहे हो आप लोग। तो देखो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले आपको ये डायग्राम बना लेना, ये डायग्राम आपको बना लेना। बनाने के बाद ये डायग्राम बनेगा कैसे, ये कैसे बनेगा मैं समझाता हूँ आपको। देखो इस नियम के अनुसार, यानी कि जो ये बलों के समांतर चतुर्भुज नियम क्या कहता है, ये कहता है यदि किसी बिंदु पर कार्य करने वाले दो बलों को दिशा और परिणाम में एक समांतर चतुर्भुज की 2 संलग्न भुजाओं द्वारा निरूपित किया जाए तो उन बलों का परिणामी समांतर चतुर्भुज के उस विकर्ण द्वारा दिशा और परिणाम में निरूपित किया जाता है जो दोनों बलों के प्रतिच्छेदन बिंदु से हो जाता है। ये एक फोर्स इधर लग रहा है F1, एक फोर्स इधर लग रहा है F2। यहाँ भी देख सकते हो एक फोर्स इधर लग रहा है, F4 इधर लग रहा है। इसमें जो विकर्ण है ना स्टूडेंट, यही हमारे रेजिस्टेंस को फोर्स करता है, ये हमारे रेजिस्टेंस को शो करता है। मैंने अभी बताया आपको, थ्योरी में आप लोगों ने सुना होगा, मैंने अभी बताया आपको। ये रहा फोर्स F1 रहा, ये फोर्स है हमारा F2। ये कौन सा फोर्स है स्टूडेंट, ये हमारा फोर्स है F2। ठीक है, तो देखो F1 फोर्स F2 फोर्स, F1 फोर्स ये रहा, F1 फोर्स ये रहा, F2 फोर्स हमारा ये रहा। तो इनका जो बीच का रेजिस्टेंस होगा, जो बीच का जो विकर्ण होगा, वही हमारा क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस फोर्स R कहलाता है। रेजिस्टेंस फोर्स क्या कहलाता है, R कहलाता है। समझ गए आप लोग, आई होप समझ गए होगे। अब देखो क्या किया गया है, इस जो डायग्राम दिखा रहा है आपको, ये जो डायग्राम है, इसी डायग्राम को मैंने यहाँ बना रखा है। कहाँ बना रखा है, यहाँ मैंने बना रखा है। तो मैंने कैसे बनाया है आपको समझाता हूँ। देखो ये डायग्राम है, ठीक, इस डायग्राम को यहाँ बनाया है। तो कैसे बनाया है ध्यान से सुनिएगा। माना बिंदु O पर लगे दो बल F1 व F2 को भुजा OA व OB द्वारा निरूपित किया जाता है। देखो OA, यहाँ देखो OA और OB द्वारा क्या जाता है, इसे निरूपित कर लिया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, निरूपित किया जाता है। F1 व F2 के बीच कोण थीटा है। F1 F2 का परिणाम R है। R एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण OC द्वारा मान व दिशा में प्रदर्शित होगा। OA को A की ओर बढ़ाई तथा C से CD लंब डाला। ठीक है, अब देखो आप लोग डायग्राम को देखते रहना। ठीक है, डायग्राम आप लोग बना लेना। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे त्रिभुज OCD में। कितने चलेंगे हम लोग स्टूडेंट, अब इसके फार्मूला मैं ड्राइव कर रहा हूँ। देखो OCD यानी कि इस बड़े त्रिभुज में हम लोग चलेंगे। बड़े त्रिभुज में चलेंगे तो देखो बड़े त्रिभुज में चला, जो यहाँ लगाते हैं हम लोग पाइथागोरस प्रमेय। क्या, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। आई होप आप लोग जानते हो पाइथागोरस प्रमेय को। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कड़े का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। जानते हो, आई होप जानते होगे। तो यहाँ से वो रूल लगाया गया। ठीक है, अब यहाँ समझो, अब यहाँ क्या किया गया, यहाँ CD स्क्वायर है तो यहाँ CD स्क्वायर लिखा गया, बट यहाँ जो OD है उसे 2 भागों में तोड़ा गया। तो तोड़ा कैसे गया, डायग्राम से समझाता हूँ मैं। देखो जो OD है ये OD है, उसे आप लोग लिख सकते हो OA प्लस AD, लिख सकते हो कि नहीं। देखो यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू दिया है, अब मान लो ये वैल्यू दिया गया। देखो इसमें क्या दिया गया, यहाँ से क्या है, ये OD दिया गया। इसे हम लोग 2 भागों में तोड़ सकते हैं। एक भाग OA हो जाएगा आपका, और एक भाग आपका क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक भाग आपका OA हो जाएगा प्लस एक भाग आपका क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा। इन दोनों के बराबर क्या हो जाएगा, OD हो जाएगा। यानी कि OD के बराबर हम लोग लिख सकते हैं OA प्लस AD, जैसा कि आप लोग देख सकते हो यहाँ लिखा गया स्टूडेंट। तो अब देखो OA का जो वैल्यू दिया गया वो F1 दिया गया और CD यहाँ लिखा गया, CD यहाँ भी है। ठीक है, अब समझ गए होगे।
नेक्स्ट स्टेप देखो स्टूडेंट, अगेन क्या करते हैं हम लोग, त्रिभुज ACD में क्या करते हैं हम लोग, साइन थीटा लगाते हैं और उसी त्रिभुज हम लोग कॉस थीटा लगाते हैं। तो यहाँ से CD का वैल्यू निकाल लेते हैं और यहाँ से AD का वैल्यू निकाल लिया। अब करते हैं हम लोग, देखो यानी CD का वैल्यू यहाँ पुट कर दो, AD का वैल्यू यहाँ पुट कर दो, पुट किया। देखो अतः समीकरण 1 से क्या किया मैंने, R का स्क्वायर बराबर F1 F2 साइन थीटा का होल स्क्वायर F1 प्लस F2 कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक हुआ। अब देखो इसके होल वर्क तोड़ दो, A प्लस बी का होल स्क्वायर को, A प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ तोड़ दो और इसका यहाँ तोड़ दो, तो ये हो गया F2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसको जब तोड़ोगे तो F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ आएगा 2F1 F2 कॉस थीटा। अब देखो स्टूडेंट यहाँ समझना, अब देखो अब मैंने क्या किया, यहाँ R स्क्वायर था तो R स्क्वायर इधर ट्रांसफर किया, स्क्वायर को मैंने इधर ट्रांसफर किया, यानी समझ लो सिर्फ इतना कि मैंने क्या किया, दोनों साइड का वर्ग कर दिया, दोनों पक्षों का मैंने वर्ग स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने के बाद क्या होगा, सॉरी स्क्वायर नहीं किया, वर्गमूल ले लिया मैंने, दोनों साइड का मैंने वर्गमूल लिया। तो ये यहाँ भी अंडर रूट लग जाएगा, यहाँ भी अंडर रूट लग जाएगा, अंडर रूट लगा तो यहाँ ये क्या हो जाएगा, R बाहर निकल जाएगा, ये अंडर रूट में चल जाएगा, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। ठीक है। अब परिणाम निकालने के लिए समझ लो, परिणाम निकालेंगे हम लोग, परिणाम R की दिशा निकालने के लिए त्रिभुज OCD में जाएंगे और tan अल्फा ले लेंगे। tan अल्फा जो लेंगे तो क्या है, CD अपन OD हो जाएगा। tan बराबर क्या होता है, आपको पढ़े होगे LAL KKA, लाल बटे कक्का पढ़े होगे। तो देखो tan थीटा जो होता है वो लंब बटे आधार होता है, तो tan का आप लोग लिए होगे यहाँ से, तो tan आपका लंब बटे आधार लिए होगे, लंब बटे आधार लोगे तो आपका इतना वैल्यू आपका आ जाएगा। ठीक है। अब आता है देखो, इसे कुछ केसेस बनती हैं, अधिकतम होगा अगर थीटा 0 डिग्री है तो F1 F2 क्या होगा, समांतर हो। F1 F2 अगर थीटा इक्वल 0 हो वेन, तब F1 F2 समांतर होंगे और अधिकतम मान आएगा। ठीक है। अधिकतम के लिए आप लोग यहाँ पर F1 प्लस F2 कर दोगे, आपका अधिकतम वैल्यू निकल जाएगा और जो अल्फा का वैल्यू आएगा वो 0 आएगा। ऐसा हम कह सकते हैं कि जो F1 F2 के साथ जो कोण बनेगा वो 0 डिग्री होगा, यानी कोण नहीं बन पाएगा। और जब 90 डिग्री होता है F1 F2 क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, लंब होंगे। वही यहाँ भी देखो, इफ जब थीटा का वैल्यू, जब थीटा 180 डिग्री होगा तो F1 F2 क्या होंगे, विपरीत दिशा में लेंगे और वैल्यू जो आएगी वो न्यूनतम आएगी, यानी जो F होगा वो F1 माइनस F2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, F1 माइनस F2 हो जाएगा। स्टूडेंट इस तरह से मैंने आपको समांतर त्रिभुज का नियम समझा दिया, आई होप समझ गए होगे। अगले वीडियो में हम लोग समांतर त्रिभुज के कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल मैंने बना रखा है, तो मैं आपको उनको करा दूंगा। तो आई होप हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता है नई वीडियो में नई टॉपिक, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।